And is the PPT visible? Invisible है? Anyone? Yes, okay, thank you. राइट, तो चलिए क्लास चालू करते हैं। राइट, तो प्रीवियस क्लास हमने ये सब देखा था, बेसिक डेफिनेशन अबाउट प्रेशर, बारोमीटर क्या होता है, मानोमीटर क्या होता है, हाउ मानोमीटर इज, हाउ basic fluid concepts is used in calculating the pressure using a manometer, ने ये देखा था, right? And this is a diaphragm gauge. Okay, रिसेंटली आप अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो मानोमीटर इतना प्रेफर नहीं करते हैं, वी कैन यूज दिस डायफ्राम गॉज। उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल हम देखे थे। तो अपना स्टार्ट करते हैं टुडेस डिस्कशन मोर अबाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, राइट। तो अभी आप लोगों को आइडिया हो गया है कि प्रेशर होता क्या है। तो हम थोड़ा इसके अंदर जा सकते हैं। अपने वेंटिलेशन में बहुत जगह या फिर आपका पंप का कैलकुलेशन हो मशीनरी में, वहां पे एक चीज का यूज होता है, प्रेशर हेड, राइट। प्रेशर हेड का यूज होता है। ओके, तो प्रेशर हेड का मतलब क्या है? सॉरी। ओके, प्रेशर हेड का मतलब क्या होता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। ओके, दो लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, राइट। अगर ये आपका एक वेंटिलेशन डक्ट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ये लेवल के बीच में एक डिफरेंस रहेगा। बाकी सब फैक्टर अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस एक प्रेशर हेड का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हाट इज अ प्रेशर हेड। ओके, या फिर कोई एक ग्राउंड है, ये सॉइल है, ठीक है, ये रॉक सैंपल है, वहां पे आप ग्राउंड वाटर का प्रेशर हेड कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, इन रॉक मैकेनिक्स ऑल्सो। यहाँ पे दो पॉइंट आप ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे दो आर्टिसियन वेल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जहां पे कि आपका एक लिक्विड कॉलम आएगा, ठीक है, ये रॉक मैकेनिक्स में होता है। तो इसके बीच में एक हेड होता है, अपन बोलते हैं उसको हेड, डेल्टा एच। क्यों इसको डेल्टा एच? अगर लिक्विड यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, वाटर हो या फिर इस केस में अगर यहाँ पे एयर हो, राइट, अगर यहां से यहां तक कोई भी फ्लूइड या लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो कल हम डिस्कस किए थे कि कहां से कहां तक एक फ्लूइड फ्लो करता है, जब वहां पे एक प्रेशर डिफरेंस रहता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फ्लूइड फ्लो करता है ऑलवेज। ओके, तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम, पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंस। वही डेल्टा पी को अगर मैं रो जी एच के टर्म में डिनोट करूं, हमने देखा था कि डेल्टा पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो जी एच। तो बेसिकली दिस रो विच इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड फ्लूइड या फिर एयर, कुछ भी बोल सको, एंड दिस जी इज कांस्टेंट फॉर दिस गिवन सिनेरियो। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एच को ये डेल्टा पी को प्रेशर को हम क्या करते हैं, प्रेशर इज डेल्टा पी, प्रेशर हेड मतलब क्या होता है, डेल्टा एच। तो अपन डेल्टा एच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच बेसिकली डेल्टा पी डिवाइडेड बाय रो जी। ये टर्मिनोलॉजी आप देखे होंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए इसका पीडीएफ रखा हूँ, जीबी मिश्रा का ही पीडीएफ है, राइट। यहाँ पे ये सब दिया है, प्रेशर हेड वगैरह, ये हम बाद में करेंगे जब एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स अपन पढ़ेंगे। सी T1 minus P2, this is basically delta P divided by rho. Okay, rho is the density. इसीलिए मैं कल आपको थोड़ा बेसिक से आइडिया दे रहा था। आवाज कट रही है, वॉइस इज नॉट ऑडिबल।
हेलो, आवाज कट रही है अभी भी? प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट? एनीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। ऑडिबल है? ओके, ओके। कौन था ये? अंकित प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शंस। ओके। नहीं सर। ओके, नहीं आ रहा है क्या? ऑडिबल नहीं है बहुत जन के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ओके होल्ड कीजिए आप लोग, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। आपको सब सही करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है? तो दिस इज द प्रेशर हेड। अभी प्रेशर हेड का कन्वर्जन कैसे होता है? गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज प्रेशर हेड? ओके, तो अभी कहीं पे भी प्रेशर हेड का टर्मिनोलॉजी आएगा, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अभी यहाँ पे ये सब बेसिक से चल रहा है, ठीक है? तो घबराओ मत, ठीक है? प्रेशर हेड कन्वर्जन, प्रेशर हेड कन्वर्जन अपन कैसे करेंगे? अगर ρ1 GH1, अगर एक फ्लूइड है, लिक्विड 1, लिक्विड 2, या फिर आप ले सकते हो लिक्विड ही ले लो, फ्लूइड ले लो, फ्लूइड 1 फ्लूइड 2। ओके, तो अभी एक फ्लूइड के वजह से अगर डेल्टा पी प्रेशर अगर ρ1 GH1 है और दूसरे के लिए ρ2 GH2 है, H1 हमको पता है, H2 कैसे निकालेंगे? H2 इज इक्वल टू ρ1 H1 डिवाइडेड बाय ρ2, यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, राइट? दिस इज द हेड कन्वर्सन। ये कहाँ पे यूज होगा वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है? अभी और एक चीज पे आते हैं, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बहुत जगह यूज होता है अपना कैलकुलेशन वगैरह में, इवन फैन कैलकुलेशन, पंप कैलकुलेशन, जितना जितना भी अपना मशीनरी हो या फिर जितना मैकेनिज्म्स हो जो कि आपका फ्लूइड से डील करता है, लाइक आपका वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन जो कि एयर से डील करता है, आपका फैन कैलकुलेशन हो गया जो अपन आगे देखेंगे, एंड अगेन योर पंप कैलकुलेशन, तीनों का न्यूमेरिकल आता है गेट में, राइट? ऑल दोस, in all those three types of numerical, the basic concept is very much essential. Okay, तो what is the equation of continuity? हमेशा याद रखना कि हम फ्लूइड को क्या कहते हैं। यहाँ पे फ्लूइड में एक टर्म आता है वॉल्यूम फ्लो, ठीक है? वॉल्यूम फ्लो, व्हाट इज ए वॉल्यूम फ्लो? सी, ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम है, लिक्विड वॉल्यूम है, क्लियर? ये सिलेंडर टाइप का छोटा सा, ये ब्लू कलर शेडेड जो है, दिस इज अ वॉल्यूम। तो फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम फ्लो। वॉल्यूम फ्लो का मतलब जो हम करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में फ्लो करता है, ठीक है? क्यू ऐसे करता है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड में। आप लोग अगर थोड़े बिफोर, सम ऑफ यू मस्ट हैव इन द थर्ड ईयर और इन द फोर्थ ईयर ऑफ योर माइनिंग डिग्री, राइट? तो आप लोग थोड़ा ये वॉल्यूम फ्लो के बारे में कभी सुने होंगे, दैट इज योर क्यू, ऐसे डिनोट करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो दिस इज अ वॉल्यूम फ्लो, कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। हाउ मच वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ओके, तो ये कैसे डिनोट करते हैं वॉल्यूम फ्लो के लिए? सी, दिस इज ए ट्यूब। ओके, ट्यूब है, थोड़ा यहाँ से बेंड है, एंड यहाँ पे आगे फिर उसका कंटिन्यूटी है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है? अगर इसका सरफेस एरिया A1 है, सॉरी यहाँ पे A2 दिया है ना, इसका सरफेस एरिया अगर A2 है, राइट? एंड ये कितना है? ये डिस्टेंस लेट सपोज डेल्टा L1 है, डिस्टेंस ले रहा हूं मैं। सिमिलरली ये डिस्टेंस है आपका डेल्टा L2, ये सरफेस एरिया है A2। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है?
A2 इंटू डेल्टा L1, ठीक है। सिलेंडर का कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, एरिया इंटू इसका डेप्थ, राइट, एरिया इंटू लेंथ, ये याद रखिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा इसको याद रखिए जो बता रहा हूं, ठीक है। राइट, तो अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, हम बोल रहे हैं कि अगर आप यहां से कुछ क्यूब वॉल्यूम का लिक्विड छोड़े हैं, क्यूब वॉल्यूम या फिर इतना मीटर क्यूब का लिक्विड अगर यहां से पास किया है, तो यहां से भी कितना मीटर क्यूब का लिक्विड जाएगा, सेम क्यूब, ओके। मतलब यहां से जितना आप लोग छोड़े हैं उतना ही यहां से निकलेगा वॉल्यूम, दैट इज नॉट बेसिकली द वॉल्यूम, दैट इज द मास। आप लोग सुने होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास पहले, मतलब मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। ये मैं आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में चला जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को जो मैं बता रहा हूं, राइट। तो अभी यहां से हम देखेंगे कि हम बोल रहे हैं कि जितना अपन वॉल्यूम यहाँ पे छोड़ रहे हैं उतना वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है, तो वॉल्यूम को अपन कैसे डिनोट करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, ये सिलेंडर का, सिलेंडर 2 का, A2 एरिया इंटू इसका लेंथ, उतना ही वॉल्यूम यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, मतलब एरिया 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, एरिया 1 इंटू डेल्टा L2, ठीक है, ओके। अभी डेल्टा L1 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा L1 को यहाँ पे दिया है V2 इंटू डेल्टा टी, आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ओके। डेल्टा L बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी कर रहा है यहाँ पे, तो इट इज गिविंग योर A2, यहाँ पे अगर वेलोसिटी V2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A2 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, तो अभी क्या हो गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आप थोड़ा याद रखिए, आप लोगों को बाद में रियलाइज होगा ये सब चीजें कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि यहाँ पे अगर इसका एरिया A1 है, मैं थोड़ा अलग जगह पे बता दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, अगर एक पाइप ऐसे है, कोई भी हो, कैसे भी डिजाइन का हो, ठीक है, इसका अगर एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो V1 है, यहाँ पे अगर V2 हमको निकालना है कितना वेलोसिटी फ्लो है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, A1 V1 is equal to A2 V2 from equation of continuity, V2 is equal to A1 V1 divided by A2, okay, in this way we can use the equation of continuity, क्लियर है। और एक चीज यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आपको वो तो आगे क्वेश्चन बताने से ही पता चलेगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। जब भी इसका जरूरत पड़ेगा इन व्हाइल सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, मैं इसको रेफर बैक करूंगा, ओके, सो डोंट वरी, जस्ट कीप ए नोट ऑफ दिस एंड वी विल कंटिन्यू फॉर टुडे। सर A2 आएंगे, सर क्यू प्रेशर है क्या, ना ना, क्यू इज नॉट द प्रेशर, इट इज द क्वांटिटी फ्लो, ओके। क्यू इज द क्वांटिटी फ्लो, कितना क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम फ्लो आप बोल सकते हो, मतलब कितना क्वांटिटी वहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन दिखा दूं यहाँ पे, तभी आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि इसका कितना इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। ये आपका गोराई बुक ही है, इसका PDF है। सी, in a mine ventilation system resistance of two split this okay, combined resistance two of this quantity of 20 meter cube per second of air passes through split A, I am talking about this quantity, okay, quantity। अगर आप कोई फैन का क्वेश्चंस में आ जाएंगे, राइट, फैन का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, नहीं है, okay, like that this a toxic gas flow into a mine working place at a rate this मीटर क्यूब पर मिनट, दिस इज द वॉल्यूम फ्लो और क्वांटिटी फ्लो, क्लियर। उसके बारे में मैं बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द क्वांटिटी, ओके, रिप्रेजेंटेड इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर है।
ओके, तो अभी और एक छोटा सा टॉपिक आते हैं, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, इससे पहले और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और दो चीज है यहाँ पे। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज में आओ, जैसे कि आप लोग ये बुक देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका, दिस इज जीबी मिश्रा बुक। ओके, गेट के लिए ये जरूरी है, ऑल ऑफ यू नो। यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है, राइट, दिस इक्वेशन, general energy balance equation for a small section of system can be written for a mining engineer, at least you should have basic knowledge of this। ओके, तभी तो ये बुक डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया, बिफोर एनी प्रायर फंडामेंटल इक्वेशंस, राइट। वो अंडरस्टूड है कि आपको ये सब चीज पता है पहले से, बट अगर आपको ये सब चीज पता नहीं है, दिस इक्वेशन, ओके, दिस इक्वेशन, हम अभी वही इक्वेशन को थोड़ा आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, सी, मैं कभी कहीं बाहर से नहीं उठा रहा हूँ, ये सब चीज जो आपका सिलेबस में है वही चीज को ही मैं आगे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा केयर दीजिए यहाँ पे, योर अटेंशन। तो अभी दो चीज होता है, एक होता है लामिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। सी, these straight lines are denoted in fluid mechanics, these are known as streamlines। okay, streamlines, ठीक है, these are the streamlines। यहाँ पे ये भी है streamlines, and this small curling, this is called eddies। आप लोग पढ़े होंगे, जब एक अपन ब्लाइंड फेस को वेंटिलेट करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा माइनिंग का भी एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। जब हम क्या करते हैं, एक ब्लाइंड फेस को ऐसे वेंटिलेट करते हैं, राइट, यहाँ पे आपका बूस्टर फैन है, दिस इज अ ब्लाइंड हेडिंग, यहाँ पे आपका काम चल रहा है, राइट, ये आपका मेन एयरवे है इन माइन। ओके, ये फिगर आप लोग देखे होंगे बहुत जन, ठीक है, ऐसा टाइप का। जब हम यहाँ पे देते हैं तो क्या होता है, यहाँ आपने देखा होगा ऐसे रिसर्कुलेशन भी होता है, और कहीं कहीं ऐसे स्ट्रेट फ्लो भी रहता है, राइट। तो व्हाट आर दीज आर दिस एडिस। ओके, तो एडिस कहाँ फॉर्म होता है, टर्बुलेंट फ्लो में। दिस इज ए लामिनार फ्लो, दिस इज ए टर्बुलेंट फ्लो। जब आप कोई भी टैप ओपन करते हैं, पानी, अगर पानी ऐसे स्ट्रेट गिर रहा है विदाउट हैविंग दिस, ऐसे बुलबुला पानी नहीं होके सीधा गिर रहा है, तो दैट इज अ लामिनार फ्लो। ओके, and this is a turbulent flow। तो as a academician how we define this laminar and turbulent flow, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ बुलबुला हो रहा है, राइट, we need to have some mathematical background for this। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, from RE, that is your Reynolds number। ओके, तो we will talk about this Reynolds number later। बस अभी के लिए बस इतना आइडिया मैं दे रहा हूँ कि it is laminar flow and it is a turbulent flow। again I am not taking anything from out of your syllabus। ओके, अगर यहाँ पे आप देखो, रेनॉल्ड्स नंबर के भी ऊपर पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। सी, हाउ मच द रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ वेव इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर वैल्यूज दिस। ओके, ये ग्राफ के ऊपर भी एक क्वेश्चन पहले से बना है, ठीक है। आई कैन शो यू इन वन ऑफ द, सी, मूडी डायग्राम, गेट 2009, मूडी डायग्राम रिप्रेजेंट resistance coefficient in terms of Reynolds number, asperity ratio, viscosity, aspect ratio, surface tension, viscosity, Reynolds number, surface tension, right, GATE 2009, right, this question was asked there। so for that, this is a Moody diagram, here this is a Moody diagram, this is Nikodar से लिखा गया है यहाँ पे, but this is basically a Moody diagram। okay, it is a Moody diagram, we'll learn about that। ओके, तो ऑल दिस थिंग्स आई एम जस्ट कवरिंग इन डेप्थ। ओके, बिकॉज अभी आपके पास बहुत टाइम है, एंड यू ऑल आर इंटेलिजेंट गाइज, सो दैट यू, आई नो यू कैन, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, राइट। तो आप सभी लोग अटेंटिव तो हो ना, होपफुली, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम बर्नौली इक्वेशन डिराइव करते हैं। बर्नौली इक्वेशन तो ऐसा नहीं है, बट जो अपना माइनिंग के सेंस में यूज होता है बहुत सी जगह पे, उसको हम डिराइव करेंगे। जैसे कि आपका नेचुरल वेंटिलेशन में इसका बहुत काम है,
नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में जब हम देखेंगे कि अगर डाउनकास्ट शाफ्ट में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमको एनर्जी बैलेंस करना रहेगा, ठीक है, ओके, उस टाइम हम ब्लाइंडली उसको बस फॉर्मूला को रिमेंबर करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको देखते हैं, ये सब चीजें आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा जब हम हायर कॉन्सेप्ट्स में अंदर घुसेंगे, ठीक है। फ्लूइड इन मोशन, ये सब आप अभी नोट कर लो, मैं इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ओके। फ्लूइड इन मोशन, तो हमेशा क्या होता है, एक जो होता है वो आइडियल होता है, ठीक है। कुछ चीज हमेशा क्या होता है, आइडियल होता है, जो कि आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम आइडियल बोलते हैं, जो कि हम फॉर द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी हम उसको बनाते हैं, उसको हाइपोथाइज करते हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो कि आपका नो विस्कोसिटी, अगेन अनदर न्यू टर्म, विस्कोसिटी क्या है, ओके, नो शियर फोर्स, अगेन अनदर न्यू टर्म, व्हाट इज शियर फोर्स, नो फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। और क्या है, इग्नोर द थर्मल इफेक्ट, एंड consider the मैकेनिकल एनर्जी ओनली। अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है ना, यू कैन आस्क, ओके, प्लीज आप पूछिए, ठीक है, अभी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में अपन धार धार क्वेश्चन लगाएंगे उस टाइम, ठीक है। तो किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी विस्कोसिटी क्या है, सी कोई भी लिक्विड होता है, आप ये डायग्राम बहुत जगह देखेंगे लिक्विड का, ठीक है, हमेशा क्या होता है ना, कहीं पे भी आप फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सभी जगह एग्जिस्ट करता है, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, ठीक है। आप एक बाथरूम में अगर आप वहां पे डिटर्जेंट का ये करके, मतलब उसको पानी में मिला के अगर उसको वहां पे स्प्रेड कर दिए हैं, वहां पे आप चल सकते हैं खाली पैर, या फिर अगर एक आप ऐसे फुटवेयर का यूज कर रहे हैं जिसमें बीट्स ही खत्म हो गया नीचे, कैन यू वॉक प्रॉपरली, नो, बिकॉज नॉट एनफ फ्रिक्शन, वो स्लिप कर जाएगा, राइट। लाइक दैट इन एवरी actions, every work done in a real world, there is friction involved, okay। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तो वहां पे क्या होता है, विस्कोसिटी रहता है, विस्कोसिटी इज टर्मिनोलॉजी स्पेशली फॉर फ्लूइड, ओके। तो लिक्विड को विस्कस बोलते हैं, जैसे कि आपका दूध होता है और पानी होता है, या फिर आपका ले लो घी, घी एंड वाटर, ओके, वाटर एंड घी। हम देखेंगे कि वाटर क्या है, वाटर आराम से फ्लो करता है, आप कहीं पे भी पोर कर लो उसको, कहीं पे भी आप डाल लो उसको, तो वो इजीली फ्लो कर जाएगा। बट अगर घी को कहीं पे आप डाल रहे हो तो इट विल नॉट फ्लो दैट इजीली, राइट, उतना इजीली ये फ्लो नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा नहीं करता, उनका क्या प्रॉपर्टी डिफरेंस है, ताकि पानी फ्लो कर जा रहा है लेकिन घी फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे viscosity of this ghee is more, viscosity more viscous। तो हम viscosity is a property of the fluid, ओके, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, वी विल सी इन सम अपकमिंग स्लाइड्स, ओके। तो आइडियल फ्लूइड क्या कंसीडर किए थे साइंटिस्ट लोग, कि एक फ्लूइड ऐसा हो जिसका कि विस्कोसिटी ही जीरो हो, इवन वाटर का भी विस्कोसिटी होता है, बट आइडियल फ्लूइड जो कैलकुलेशन के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए कंसीडर किए थे साइंटिस्ट, उसका विस्कोसिटी जीरो था, नो शियर फोर्स, शियर फोर्स यू ऑल नो, रॉक मैकेनिक्स में पढ़े हो ना, शियर फोर्स, फ्लूइड का भी शियर फोर्स होता है, राइट। शियर फोर्स कैसे एक्ट करेगा, ये अगर प्लेन है, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 3, तो ये प्लेन में क्या होता है, हमेशा एक नॉर्मल लगता है और एक टाउ टाउ कंपोनेंट लगता है। आप मोर्स कूलम इक्वेशन से भी पता करते हैं, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए शियर फोर्स। सिमिलरली इन फ्लूइड ऑल्सो वी विल गोइंग टू कैलकुलेट दिस शियर कंपोनेंट, की शियर क्या है बेसिकली,
राइट। फ्लूइड में शियर कैसे लगता है, सी कोई लिक्विड अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज ए वाटर, इट इज फ्लोइंग, तो अभी इस वॉल पे, इसको बोलते हैं वॉल, ओके, बाउंड्री वॉल, दिस इज ए बाउंड्री वॉल, पाइप है, पाइप के अंदर कोई पानी फ्लो कर रहा है या फिर एयर फ्लो कर रहा है इनसाइड अ डक्ट, दिस इज ए बाउंड्री वॉल, ओके। तो अलोंग दिस वॉल क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो इस तरफ कुछ शियर फोर्स लगाता है, ठीक है, ये मैं लेमन टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे फ्लूइड का कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एट दिस पॉइंट, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो, ओके, एट द बाउंड्री ऑफ द वॉल, ओके, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द वॉल। यहाँ पे स्लिप के बारे में बोला गया, देखो स्लिप, ओके, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द वॉल, ओके, ये अलग चीज है, ये जो दिखाया गया बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे स्लिप का कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, सी यहाँ पे जीरो हो जाता है। सेम डायग्राम ही आपका ये जीबी मिश्रा बुक में भी है, ठीक है, घबराइए मत आप लोग, ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है, आई नो इट इज न्यू फॉर यू गाइस, बट एज एन इंजीनियर यू शुड नो दिस। सी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जीरो है, लुक एट माई पॉइंटर, ओके, तो दैट इज अ आइडियल फ्लूइड, ओके। तो अभी हम कहाँ पे थे, मैं आपको बस मोटिवेट करने के लिए इतना चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अ आइडियल फ्लूइड। तो अभी हम आते हैं व्हाट आर द, यहाँ पे बोला गया इग्नोर द थर्मल इफेक्ट, हमेशा फ्रिक्शन लॉस, आप मशीनरी में भी पढ़ोगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, वहां पे जो भी हीट जनरेट होता है, हीट इज मेनली, हीट का रीजन होता है लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जहां पे रहेगा वहां पे एनर्जी कैसे वेस्ट होता है, फ्रॉम फ्रिक्शन। तो एनर्जी कितना टाइप का आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी सबको पता होगा, हाफ एम बी स्क्वायर डिनोट करते हैं लेमन टर्म्स में। पोटेंशियल एनर्जी, एक बॉडी किसी हाइट में है तो एम जी एच उसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। दीज आर द टू काइंड्स ऑफ एनर्जी यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट। अभी यहाँ पे फ्लूइड के केस में हम एक पढ़ेंगे फ्लो एनर्जी, राइट, फ्लो एनर्जी एक एक्स्ट्रा टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज ए फ्लो एनर्जी, अगर लेट सपोज दिस इज अ पाइप है, ओके, आप लोग जब भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े हैं, कोई भी कर्व है तो एफ एक्स एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एट अ एक्स डिस्टेंस वी विल टेक ए डी एक्स एलिमेंट। तो इसका ये कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये छोटा सा जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया को ओवर दिस स्पान अपन क्या करते हैं, ये ए टू बी है, तो ए टू बी इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू निकालते हैं, जो कि एरिया अंडर द कर्व देता है हमको। सिमिलरली इन फ्लूइड मैकेनिक्स व्हाट वी आर डूइंग, इन फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसे छोटा छोटा एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेट ये एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे हमने छोटा छोटा एलिमेंट किया था डेल्टा एल का, ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली लेट सपोज मैं डेल्टा एल का एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा एल का एक एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको करना है क्या, फ्लो एनर्जी, ओके। फ्लो एनर्जी, एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन, ओके। तो लेट सपोज यहाँ पे हमको फ्लो एनर्जी का फोर्स लेट एफ लग रहा है, एफ, एफ इज ए फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, आप सभी को पता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप लोगों को पता है, बेसिक फॉर्मूलाज है, नोट कीजिए जिनको पता नहीं है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ओके, वर्क डन, ठीक। तो अभी यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ये फ्लूइड एलिमेंट में, ठीक है, जिसका कितना लेंथ का फ्लूइड एलिमेंट है, डेल्टा एल। अगर इसका वेलोसिटी यहाँ पे फ्लूइड का v है तो हम इसको लिख सकते हैं v डेल्टा टी, लेकिन अभी v डेल्टा टी का हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। और क्या है यहाँ पे, हमेशा एक फ्लूइड का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। लाइक हमने वहां पे देखा था क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू उसका वेलोसिटी। ये याद रखिए कैसे था, Q इज इक्वल टू एरिया का यूनिट क्या है, देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। Q इज इक्वल टू मैं बोला एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी Q वॉल्यूम फ्लो जो है उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो अभी टोटल यूनिट क्या दे दिया, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एरिया इंटू वॉल्यूम इज एन इम्पोर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर स्टडिंग दिस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग। ओके, सॉरी, इसको आप नोट कीजिए, एरिया इंटू वेलोसिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसका एक एरिया रहेगा ए, लेट सपोज इसका एरिया रह गया आपका ए, दिस इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एल इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। क्लियर है, आगे इजी हो जाएगा, अभी टफ लग रहा है ना ये सब चीजें। इफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि टफ लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी टफ लग रहा था। फोर्थ पॉइंट क्या है सर, सर क्योंकि अभी बहुत लोग छोड़ के भी जा चुके हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल वी, दिस इज नॉट स्मॉल वी, स्मॉल वी इज द वेलोसिटी, स्मॉल वी, कैपिटल वी इज द वॉल्यूम। ओके, एरिया इंटू डेल्टा एल। क्लियर। तो हमने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे, अरे यार ये तो हट गया, इरेजर। ओके, तो यहाँ पे हमने वर्क डन क्या देखा कि फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एल, डेल्टा एल। ओके, हमेशा फ्लूइड क्या करता है, या फिर एयर हो कोई भी हो, वो क्या करता है, अपना सरफेस में प्रेशर डालता है। फ्लूइड हमेशा फ्लूइड प्रेशर जाता है। आप लोग अगर कहीं पे मतलब फ्लोइंग वाटर में, जैसे कि कोई रिवर हो गया, वहां पे अगर कभी नहाने गए हो तो वहां पे आप देखे होंगे कि वो फ्लूइड क्या करता है, आपको लेके चले जाता है, आगे धकेल देता है, राइट, क्योंकि वो अपना एक एनर्जी से आपको पीछे पुश कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड वहां पे प्रेशर डाल रहा है। तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर कैसा है, लेट सपोज दिस इज द फ्लूइड प्रेशर, दिस इज योर पी, फ्लूइड प्रेशर। ओके, अभी हमको पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, इनटू डेल्टा एल। ओके, अभी यहां से थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं कि A इंटू डेल्टा इज बेसिकली व्हाट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम, आप लोगों को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो बस यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, वॉल्यूम को मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्लियर। तो दिस टर्मिनोलॉजी गिव योर फ्लूइड वर्क। ये कहां पे आपका है, यहाँ पे एक P डिवाइडेड बाय रो टर्म होगा, यहाँ पे सी दिस टर्म P डिवाइडेड बाय, इट इज बेसिकली डेल्टा P डिवाइडेड बाय रो। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे P, डेल्टा P डिवाइडेड बाय रो टर्म है यहाँ पे। दिस इज बेसिकली योर व्हाट, दिस इज योर फ्लो एनर्जी। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। एनीवन, एक पोल कर लेते हैं, क्लियर है। आप लोग को मैं ट्रेडिशनल वे में भी पढ़ा सकता हूँ बस ऊपर से, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल। ओके, आई वांट यू टू गेन एज मैक्स एज पॉसिबल। यूनिट प्लीज, ओके यूनिट मैं बता देता हूँ, एक पोल भेजा हूँ, कैन यू गाइस रेस्पॉन्ड। क्लियर हो रहा है जो डिस्कस कर रहे हैं, क्विकली गाइस, जस्ट 44 सेकेंड्स है। सब लोग एक बार पोल में पार्टिसिपेट करो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर नहीं है।
ओके हाँ मैं रिपीट करता हूँ फ्लो एनर्जी। ओके डोंट वरी, बस ऐसे आप पूछते रहोगे तो अच्छा लगेगा। सत्ताईस जन बाकी। मोस्ट ऑफ द गाइस आप लोगों को क्लियर है सर, लिखने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि आप बहुत जल्दी से स्लाइड चेंज कर देते हैं। ओके सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना आप लोगों का कवर करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा, तो रिकॉर्डिंग में आप अपने स्पीड से भी देख सकते हो। ठीक है, तो फ्लो एनर्जी बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, एक होता है फ्लो एनर्जी। फ्लो एनर्जी इज व्हाट बेसिकली, फ्लो एनर्जी को इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी, फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यू नो दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे आप कोई बॉक्स को ऐसे पुल कर रहे हो, mg है, mg के ऑपोजिट यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पे फोर्स दे रहे हो तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या रहेगा? फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये क्या देगा? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इनटू आर का वैल्यू लेता है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली व्हेन ऑफ, जैसे अगर आप कहीं पे वाटर पंप यूज कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आप वाटर पंप यूज कर रहे हो, ठीक, यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो पानी नीचे से और यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो। वाटर पंप जब भी आप यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है? थोड़ा सक्शन क्रिएट कर रहे हो, पानी ऊपर आ रहा है सिंक से, और वो आप डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी हेड होगा जो भी, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दैट फोर्स इज दिस। तो हमेशा इस फोर्स को अपोज करने के लिए लिक्विड का खुद का क्या रहेगा? एक प्रेशर रहेगा, इंटरनल प्रेशर, जो हमेशा लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दैट प्रेशर इज ऑलवेज एक्टिंग देयर। तो वो प्रेशर कितना, वो कितना प्रेशर का अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, दैट इज गिविंग योर फ्लो एनर्जी। हम सिंपल कैलकुलेशन उसका देख लिए बेसिक से। एक फ्लूइड एलिमेंट हम लिए हैं, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट दिस, दिस इज अ फ्लूइड एलिमेंट। ओके, दिस इज अ फ्लूइड एलिमेंट। इस फ्लूइड एलिमेंट को हम क्या किए हैं, फ्लूइड एलिमेंट से हम पहले बेसिक इक्वेशन से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम आ रहे हैं, पूरा बेसिक्स इक्वेशन से, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल। अभी फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे लेट एफ फोर्स, एफ इज द फोर्स, एफ इज द फोर्स अप्लाइड, टी इज द लिक्विड प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या है? ये जो लिक्विड पाइप का क्रॉस सेक्शन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया, दिस इज द एरिया। ओके, ये एरिया है, ठीक है, दैट वाज योर एरिया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ। अभी एरिया इंटू लेंथ को एक टर्म में ले लेंगे तो दैट विल गिव योर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, फ्लूइड एलिमेंट, दिस इज योर फ्लूइड एलिमेंट। ओके, फ्लूइड एलिमेंट, क्लियर? अभी वॉल्यूम को हम डेंसिटी फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वहां से आपका वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो दिस टर्म इज बेसिकली गिविंग योर फ्लूइड प्रेशर, फ्लो एनर्जी, दिस टोटल टर्म। अभी मास को यहाँ से निकाल देंगे, स्टिल इट विल गिव द फ्लो एनर्जी। ओके, जैसे प्रेशर को हम प्रेशर हेड में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, वैसे फ्लो एनर्जी को पी बाय रो में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप का आपका जो भी यहाँ पे इक्वेशंस एनर्जी इन्वॉल्व है उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, राइट? अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी? कोई भी सिस्टम में एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, राइट? सी व्हाई द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पीपुल्स नीड टू बी ऑलवेज स्मार्ट। माइनिंग इंजीनियर स्मार्ट नहीं हो सकता क्या? नोट्स मिलेगा। ओके, माइनिंग इंजीनियर स्मार्ट नहीं हो सकता? जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। हमको भी आता है यार, समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं थोड़ा आपको डीपली बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि माइनिंग इंजीनियर बस थ्योरी थोड़ा बहुत पता है उनको, बस हाँ ये एनएफओ हो गया उसका परसेंटेज याद होगा। नो नो, वी ऑल्सो नो द थिंग्स। ओके, ट्रीट अस एज इक्वल एज अदर्स ऑल्सो।
सिर्फ मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, एंड आई एम नॉट बीइंग ए रेसिस्ट, बट ये इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं बहुत जगह फील करता हूँ कि दे थॉट लाइक कि हमारा तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, हम बस ऐसे हवा में बात करते हैं, अपना कोई बैकग्राउंड है नहीं, बस 2-3 मेथड हमको पता है. इट्स नॉट लाइक दैट, वी ऑल्सो नो द थिंग्स, राइट? दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद द डिटेल्स. ओके, तो ओके, नॉट स्मार्टर, ऑल आर इक्वल. ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद द डिटेल्स. ओके, कोई बात करे तो आपको ना तो थोड़ा अच्छे से बात करोगे कि नहीं हमको भी चीज पता है, ऐसा नहीं है कि बस वही आता है. ठीक है, तो व्हाट इज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी? कोई भी सिस्टम, व्हाट इज ए सिस्टम? अभी सिस्टम में बात कर रहा हूँ. व्हाट इज ए सिस्टम? बेसिकली अगर आप एक यहाँ पे ले लिए थर्मोफ्लास्क, उसका स्पेलिंग क्या होता है? थर्मोफ्लास्क यही होता है ना, थर्मोस, थर्मस बोलते हैं जिसको, थर्मोस फ्लास्क ले लिए हैं. पानी, गर्म पानी इसमें डालते हैं, राइट? ये पानी बहुत टाइम तक गर्म रहता है. आइडियली क्या होना चाहिए कि ये पानी हमेशा गर्म रहना चाहिए इन थर्मोप्लास्ट, बिकॉज इट इज कंप्लीटली आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग से ये क्या है, पूरा आइसोलेटेड है. तो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम, राइट? दिस इज a system and the other part is your surrounding and the total whole world is your universe. ये सब थर्मोडायनामिक्स का टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है? तो दिस इज ए सिस्टम. तो हमेशा एक सिस्टम का क्या रहता है, डिफरेंट एनर्जीज रहता है, एंड ऑलवेज एनर्जी गेट्स इंटरचेंज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कंजर्वेशन से आपको क्या पता है? फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी नो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बेसिक्स है, आप सभी लोगों को पता है. इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म. ये एग्जैक्ट आपका डेफिनेशन नहीं है, बट इट इज एम्पल एनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग. ओके, कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चेंज इट्स फॉर्म तो क्या होता है, फॉर इन अ सिस्टम देयर आर पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है. अभी फ्लूइड के लिए हम डिस्कस किए, फ्लो एनर्जी हो सकता है, ठीक है? तो अभी हम आते हैं एक आपका माइंस में, ठीक है? इन अ माइन, राइट? लेट दिस इज ए पॉइंट, ये आपका कोई एक रैंप है, लेट सपोज, ठीक है? दिस इज ए पॉइंट 1, दिस इज ए पॉइंट 2. ओके, या फिर डॉक्ट है, ऐसे नीचे से ऊपर तक डॉक्ट गया है, रैंप में अपन सप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे एयर जा रहा है यहाँ से, राइट? इन दिस वे एयर इज मूविंग. ओके, तो हम इन द एब्सेंस ऑफ, तो ये अगर डॉक्ट है तो दिस इज योर बाउंड्री वॉल. क्लियर है? जो आगे हमने देखा था, दीज आर योर बाउंड्री वॉल्स. यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, लास्ट में बताया था आई थिंक. दीज आर योर बाउंड्री वॉल्स, दिस एंड दिस. ओके, these are your boundary walls. Okay, so in the absence of फ्रिक्शनल एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी हमेशा क्या करता है, मैं आपको बताया, ये हीट लॉस करवाता है, कोई भी टाइप ऑफ लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी. तो फ्रिक्शनल एनर्जी इज बेसिकली opposing the motion, always it is its nature to oppose the motion, frictional energy. ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व? ओके, कंजर्व मतलब यहाँ पे जितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, यहाँ पे जितना टोटल मैकेनिकल होगा, एनर्जी होगा, बोथ शुड बी इक्वल, एटलीस्ट देयर सम इज इक्वल. मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी at 1 should be equal to total mechanical energy at 2. क्लियर? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस फ्लो वर्क एट 1 should be equal to kinetic energy at 2 plus
पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस फ्लो वर्क एट 2। अभी हम क्या करते हैं, जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, एक डेटम लेंगे, लेट्स सपोज दिस इज द लेवल 0। ये पॉइंट है आपका h हाइट में है, h1 हाइट में, और ये पॉइंट आपका क्या है, h2 हाइट में है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। v1 v2 कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एरिया अगर a1 है, इसका एरिया a2 है, तो v1 v2 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ओके, उसमें कोई ये नहीं है। ओके, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है उसमें। यहाँ पे v1 है, v2 है, h1 h2 है। ओके, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, एक स्टैटिक प्रेशर का टर्म होता है, जो कि यहाँ पे P1 है फ्लूइड प्रेशर, यहाँ पे P2 है। ठीक है, अभी हम इक्वेशन को लिखेंगे। यही बर्नौलीज इक्वेशन है, कोई दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस, इसको मैं दूसरी स्लाइड में ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। थोड़ा लंबा चलेगा आज का क्लास, होपफुली आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे। आज थोड़ा लंबा खींचेंगे क्लास को, क्योंकि बहुत सारा बिजर डिस्कशन पहले से ही हो गया। तो ओके, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी आपका v2 है। प्रेशर जो है, प्रेशर हेड यहाँ पे p1 है, p2 है। मैकेनिकल एनर्जी एट 1 कंजर्व करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2 के साथ। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी लिखिए हाफ mv1 स्क्वायर प्लस रो mgh1 लिख दो यहाँ पे, mgh1, क्योंकि रो gh हम बाद में आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी वही mg में डिनोट कर रहे हैं, mgh1 प्लस फ्लो वर्क कितना है इसका, फ्लो वर्क का फॉर्मूला क्या था, P1 m डिवाइडेड बाय रो शुड बी इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, मास तो चेंज नहीं होगा, प्लस mgh2 प्लस P2m डिवाइडेड बाय रो। क्लियर, mm सभी जगह से काट रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अभी आ गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gh1 माइनस h2 प्लस P1 माइनस P2 रो इज इक्वल टू 0। अभी इसका कन्वर्ट भी इक्वल होगा। अगर v1 स्क्वायर को इधर ले आते हैं, h1 को इधर ले आते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस h2 माइनस h1 g प्लस P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 0। ओके, यही इक्वेशन आपका यहाँ पे है। ठीक, दिस इक्वेशन अभी यहाँ पे F12 दिया है। क्यों F12 दिया है, बिकॉज यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल लॉस भी वो कंसिडर किया है। क्लियर है, ये अपन फ्लो जब डिस्कस करेंगे ना, ये चैप्टर को पढ़ेंगे, उस टाइम अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते टाइम उसको डिस्कस करेंगे। होल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग सर आर गुरु ऑफ इंजीनियरिंग, स्मार्टर देन देम। FW क्या है, फ्लो वर्क, फ्लो वर्क है वो, एक बार रिपीट। ओके, तो हम यहाँ पे एक डॉक्ट लिए हैं जो कि h1 हाइट में है, कोई लेवल 0 से RL 0 जहां से हम लिए हैं, ये h1 हाइट पे है, ये h2 हाइट में है, ये डेटम है, कुछ भी है, राइट। यहाँ पे v1 है, v2 है, ये एक डॉक्ट है, यहाँ से एयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब यहाँ पे हम एक ऐसे फैन लगा दें तो फैन का एक वर्क इंक्लूड हो जाएगा, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है आगे। ठीक है, बस ये सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे वॉल फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शनल एनर्जी एब्सेंट है, फ्रिक्शनल एनर्जी एब्सेंट है, तो नो हीट कंपोनेंट, हीट जनरेट नहीं होगा, ये सब हम बोल रहे हैं। अगर ऐसा सीन है तो हम क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व करेंगे, टोटल मैकेनिकल
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? सी, अभी आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो बेनिफिट ये है कि कभी आप अपना हायर स्टडी करने का सोचो, कोई रिसर्च पेपर करने का सोचो, इट विल ऑल्सो हेल्प इन देयर ऑल्सो। ओके, ये तो एग्जाम तो आप क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। स्लाइड दिखाइए। ओके, उसको ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता है 2-3 बार, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका। इसमें और एक है, सी नाउ-डेज द क्वेश्चंस आर टू मच ट्रिकी। ओके, अभी आपका वो जनरल वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इवन आप लोग, हाँ और एक चीज, फर्स्ट क्लास में आप डिग्री होल्डर के लिए तो अभी है नहीं, फर्स्ट क्लास के लिए उसमें कोई इशू नहीं है। डिग्री होल्डर्स के लिए वेंटिलेशन पेपर देना जरूरी नहीं है इन फर्स्ट क्लास, बट आप लोग अगर कोई आपके अंडर में कभी ओवरमैन रहेगा या फिर कोई फोरमैन आपके अंडर में है, वो वेंटिलेशन के लिए ट्राई कर रहा है वी पेपर के लिए, तो यू गाइस कैन हेल्प यू देयर। और फर्स्ट क्लास का पेपर भी थोड़ा टफ कर दिया इस बार, ऐसा नहीं कि बहुत इजी डाल रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस वगैरह भी करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और पहले का जो था बहुत डिफरेंस है। आप लोगों ने फील किया होगा, इस बार तो इजी डाल दिया, बट 2 साल से 21 और 22, ये तो आईआईटी बॉम्बे का है एंड खड़गपुर, दोनों ईयर आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ साइड था, राइट। मैं खुद डिस्कस कर रहा था आपका गेट प्रीवियस ईयर पेपर, एक कोर्स में मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस जो बैचेस चल रहे थे उसमें। ऑलवेज यूज टू से कि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, हमने देखा था दिस इज लेट्स सपोज माइंड डॉक्ट, माइन एयरवे, कुछ भी बोल सकते हो, माइंड डॉक्ट ही अभी ले रहा हूं मैं जस्ट। हमारे पास 3 टाइप का प्रेशर अपन कैलकुलेट करते हैं। एक होता है स्टैटिक प्रेशर, ओके, मैं फिगर को ले लेता हूँ दूसरी जगह पे, दिस फिगर। सी, टाइप का प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर। तीनों में आपका मैनोमीटर का अरेंजमेंट देखो, ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, तो यहाँ पे आपका क्या गिर रहा है पता है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या गिर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट दिस इज नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ओके, दिस इज एक्सपोज टू द सिस्टम इटसेल्फ। ये सिस्टम है आपका, ये डक्ट वाला सिस्टम है, बाहर का एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार गेट में कि टोटल प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी प्रेशर क्या होता है और स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। एक फिगर देके भी आप लोग को पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ओके। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये अरेंजमेंट में हम क्या करें, दिस इज द वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट एक्स वाई, अभी एक्स कंपोनेंट उसका है u1, तो यहाँ पे y कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट 0 है, देख रहे हैं। तो अगर हम कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैटिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। स्टैटिक प्रेशर कितना है, बिकॉज वेलोसिटी कंपोनेंट को तो हम ऑलरेडी 0 कर रहे हैं यहाँ पे,
देख रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? जब हम ऐसे अरेंज करते हैं मैनोमीटर को, यहाँ पे एक्स वाई अगर एक्सिस ले लें तो अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ u1 मैग्नीट्यूड, बट अलोंग वाई एक्सिस देयर इज नो कंपोनेंट. So agar if we are arranging the manometer like this, so what we are doing, we bring down the pressure component to only static pressure. हम बस स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं. और क्या अरेंजमेंट है, जो उसका दूसरा आर्म है, दूसरा आर्म जो है दैट इज एक्सपोज टू एटमोस्फियर. मतलब यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस देगा, ये जो गज प्रेशर देगा, दिस इज बेसिकली योर स्टैटिक कंपोनेंट. अभी देखिए स्टैटिक कंपोनेंट अगर ये मैं बोल रहा हूँ पी एस स्टैटिक है, और ये देखिए जब हम इसको फेस कर रहे हैं पूरा, जब मानोमीटर को हम क्या कर रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द इनकमिंग एयर, जो एयर यहाँ से आ रहा है उसके टुवर्ड्स फेस कर रहे हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे पूरा ऐसे घुस के वेलोसिटी कंपोनेंट, स्टैटिक कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे देता है. क्यों देता है? स्टैटिक कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट बोथ देता है बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एटमोस्फियर. ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक प्लस वेलोसिटी. और जब इसको ऐसे फेस करते हैं टुवर्ड्स इनकमिंग एयर, बट दिस इज ऑल्सो अरेंज लाइक दिस, मतलब इसका भी एक दूसरा आर्म क्या होगा, सिस्टम के अंदर होगा. तो ये जो आपका गज प्रेशर देगा, ये ओनली वेलोसिटी प्रेशर देगा. तो फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो इट इज क्लियर दैट सी, जो लेवल का डिफरेंस है देखो, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ से और कम है, तो ये दोनों मिला के ये वाला बनता है. ठीक है, अभी उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन गिरा है, आप लोग अगर डिटेल में करेंगे तो ये सब आपको आ जाएगा. एंड प्लीज, आई नो सम ऑफ यू माइट हैव थिंकिंग कि सर क्या बता रहे हैं, राइट. आप लोगों को थोड़ा टफ चीज अभी बता रहा हूं, ताकि लास्ट में ना हम जो चीज फन है उसको डिस्कस करेंगे, लाइक थ्योरी वगैरह, गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, तो दैट्स वाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टफर साइड में जा रहा हूँ. ठीक है, ताकि आगे क्या हो ना, आपको दिक्कत ना हो, बहुत सारी चीज डिस्कस करना है. ठीक है, अभी आपको सारा चीज को मैं आपको इन डेप्थ आपको बताऊंगा. ठीक है, सी यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो भी है सब अच्छे से डिस्कस करने के लिए मैं एक्चुअली डिटेल में जा रहा हूँ. अभी ये इक्वेशन को हम डिराइव भी करना सीखेंगे आज. अगर आज कितना टाइम होगा, 9 बज गया, 9:30 तक ये हो जाएगा, ये इक्वेशन हम डिराइव कर लेंगे. ये पूरा ये आपका गोराई बुक का ही है, कहीं बाहर का तो नहीं है. सी दिस इक्वेशन, ये कहाँ से आया है, विल सी दैट. ओके, यहाँ पे इक्विवेलेंट ओरिफिस का भी सीखेंगे. ओके, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, क्योंकि आई नो जब मैं भी पढ़ रहा था ना पहले, तो मेरा भी ऐसा पेशेंस कभी कभी जाता था कि अरे सर, अरे क्या पढ़ रहा हूँ मैं खुद से पढ़ रहा था, बट स्टिल आई थॉट लाइक दैट, अरे यार ये सब चाहिए नहीं चाहिए. बट इंटरेस्ट आने के लिए ना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. क्लियर है? सी स्टैटिक प्रेशर, बस ये देखो, ये डायग्राम बस याद कर लो कि कैसे इसका अरेंजमेंट है मानोमीटर का. मानोमीटर जो है यूट्यूब मानोमीटर, इसका अरेंजमेंट कैसा है, तो हमको कौन सा प्रेशर दे रहा है. अगर ऐसा अरेंजमेंट है, एक एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है एक आर्म, एंड एक आर्म आपका स्टैटिक कंपोनेंट को शो कर रहा है, बिकॉज इसका वाई वेलोसिटी में जीरो हो रहा है, कुछ वाई वेलोसिटी कंपोनेंट है ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है. तो इट इज शोइंग योर स्टैटिक प्रेशर, बिकॉज एयर फ्लो इज लाइक दिस ओनली इनसाइड ए डक्ट, नॉट लाइक दिस टुवर्ड्स द वॉल. ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक कंपोनेंट देता है. जब अपन फेसिंग टू एयर फ्लो करते हैं एक आर्म को, तो वो क्या करता है ना, और एक आर्म को बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, तो इट विल गिव योर टोटल प्रेशर. ओके, एंड जब दोनों एक को फेसिंग करते हैं और एक को स्टैटिक कंपोनेंट के टाइप रखते हैं, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं करते, दिस इज गिव योर वेलोसिटी प्रेशर. ओके, ओनली दिस मच यू नीड टू नो. अभी वेलोसिटी प्रेशर कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन से, टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर. ओके, टोटल प्रेशर जितना है, स्टैटिक प्रेशर जितना है, उसको डिफरेंस कर लेंगे, तो इट विल गिव योर वेलोसिटी प्रेशर. और वेलोसिटी प्रेशर का टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये होता है रो यू स्क्वायर बाय
2 like your kinetic energy component. Okay, this is your velocity pressure. This is the formula for velocity pressure. Okay, और दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट आई वांट टू डिस्कस. अभी और एक कॉन्सेप्ट में जाते हैं फ्लूइड का, दैट इज योर विस्कोसिटी. राइट. ओके, now moving on to another concept that is about your viscosity. अभी यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे इन दिस फिगर यहाँ पे पी एटीएम ज्यादा है या पी स्टैटिक ज्यादा है, आपको क्या लगता है? ओके, इन स्टैटिक प्रेशर ये फिगर आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे पी एटीएम ज्यादा है या पी स्टैटिक ज्यादा है, आप लोग बताओ. कल अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, पोल में आंसर दीजिए. कुछ रीडिंग विच इज ग्रेटर लिख देता हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या पूछ रहे. स्टैटिक कंपोनेंट या फिर एटमॉस्फेरिक. क्वेश्चन में पूछना ये चाह रहा हूँ, कल का आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है वो देखने के लिए. ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर में दिस फिगर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या स्टैटिक प्रेशर है, व्हिच वन इज ग्रेटर? बाय लुकिंग एट द आर्म, these two arms, this arm and this arm, and the level in fluid difference, tell me which pressure is greater, the static component or the atmospheric component? Which is greater in magnitude? How come you are saying atmospheric? I don't know. In this, which one is greater in this? I think most of you guys have learned what I taught you yesterday, right? हमेशा क्या रहता है, तो यहाँ पे भी वो स्टैटिक वाला है, हमेशा क्या रहता है कि जिस तरफ ज्यादा प्रेशर रहता है वो लिक्विड को पुश करता है, और दूसरे तरफ का जो लेवल डिफरेंस है ये डेल्टा पी में चला जाता है. यहाँ पे पी एटीएम है और पी स्टैटिक है, तो डेफिनेटली पी स्टैटिक इज ग्रेटर देन पी एटीएम, दैट्स व्हाई द लिक्विड लेवल इज राइजिंग लाइक दिस. अगर यहाँ पे आपका सक्शन प्रेशर होता, अगर यहाँ पे आपका एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता, राइट, लेट लेट यहाँ पे आपका एक सक्शन, यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा. ओके, तो यहाँ पे कैसा मानोमीटर रीडिंग कैसा दिखा था, शो कैसा करता? ठीक है, दिस इज द मानोमीटर रीडिंग फॉर ए सक्शन हियर. अभी आपको क्लियर है लॉजिक? लॉजिक क्यों मैं लॉजिक में जा रहा हूँ ज्यादा? ठीक है, एज एन इंजीनियर यू नीड टू थिंक लॉजिकली. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सक्शन है ना, तो सक्शन मीन्स नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ओके, यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव है, तो मानोमीटर रीडिंग यहाँ पे पी एटीएम है, पी एटीएम तो ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सक्शन है, प्रेशर इज नेगेटिव, लेस देन पी एटीएम, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज बेसिकली लेस देन पी एटीएम. दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे लिक्विड लेवल नीचे है, यहाँ पे लिक्विड लेवल ऊपर है. क्लियर? ठीक है, तो सक्शन का केस ऐसा हो सकता है. अभी सक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है,
हम अगर देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। लेट्स सपोज दिस इज अ लॉन्गवॉल फेस, ओके, दिस इज अ रिट्रीटिंग लॉन्गवॉल फेस, ओके, लॉन्गवॉल पैनल है, ये लॉन्गवॉल पैनल है, ये आपका कोल ब्लॉक है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका कोल ब्लॉक है, यहाँ पे आपका जो भी है वर्किंग वगैरह है, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक लेग्स लगा है ऐसे, लेट सपोज यहाँ पे आपका क्या है, फीडर ब्रेकर है, या फिर यहाँ पे फीडर ब्रेकर नहीं होगा, यहाँ पे आपका कन्वेयर बेल्ट अरेंजमेंट होगा, ठीक है, लेट सपोज दिस इज योर कन्वेयर बेल्ट अरेंजमेंट, ओके, कन्वेयर, क्लियर है, यहाँ पे आपका इसको क्या बोलते हैं, ये भूल जा रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी है इसका, ये जो ट्रांसफर होता है यहाँ से, यहाँ पे क्या लगा होगा, अर्नोल्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर, यहाँ पे आपका कन्वेयर एएफसी लगा होगा, यहाँ पे आपका सीआरएल लगा होगा। तो जब यहाँ पे आप वेंटिलेशन कर रहे होंगे, यहाँ पे आप एयर सप्लाई कर रहे होंगे, लेट सपोज, क्यों ये सब चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका वेंटिलेशन एयर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो गैसेस ले रहा है, स्ट्रेटा का जो गैसेस है, यहाँ से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको लेके वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ, दिस इज अ फोर्सिंग काइंड ऑफ वेंटिलेशन, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, एयर को प्रेस कर रहे हो, आगे भेज रहे हो, तो जब ये ऐसा जाएगा, ठीक है, जब ऐसे आपका एयर फ्लो होगा, तो अभी ये स्ट्रेटा, ये जगह को मैं जूम कर रहा हूँ, लेट सपोज दिस इज योर स्ट्रेटा, दिस जूम पर्सन, ओके, ये कोल ब्लॉक है, यहाँ पे लेट इट इज ए डिग्री 3 माइंस, डिग्री 3 गैसीनेस माइंस, गैसीनेस कैसे अपन मेजर करते हैं कि कितना मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर टन, कितना आपका वहां पे, सॉरी मीटर क्यूब पर मिनट आई थिंक, ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर मिनट आपका अगर मीथेन एमिशन हो रहा है, ये मैं आपको बता के रेगुलेशन देख के बताऊंगा क्योंकि मैं भी भूल रहा हूँ, डिग्री 3 गैसीनेस माइंस है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा गैस है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव प्रेशर हो रहा है एयर का, तो एयर इसमें भी प्रेशर डालेगा, तो जो गैसेस यहाँ पे होंगे कोल स्ट्रेटा के अंदर, थोड़ा ध्यान से सुने, जो गैसेस यहाँ पे होंगे इनसाइड द कोल स्ट्रेटा, ये गैसेस यहाँ पे हैं, राइट, ये गैसेस यहाँ पे हैं, ये गैसेस क्या करना चाहेंगे, एस्केप नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, ये तो बाहर से पॉजिटिव प्रेशर डाल रहा है ना, तो डेफिनेटली दिस गैसेस विल बी रिमेन कंप्रेस्ड इनसाइड दिस कोल, व्हेनेवर द वेंटिलेशन, जो आपका मैकेनिकल, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होगा, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो फैन होगा बाहर लगा होगा, उसको अगर हम स्विच ऑफ कर लेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा, उस टाइम क्या होगा, ये पॉजिटिव प्रेशर सडनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके, जीरो प्रेशर हो जाएगा, तो ये जो एयर यहाँ पे कंप्रेस होकर अंदर रहा था, वो एयर अभी क्या होगा, फोर्स, फोर्सफुली बाहर आ जाएगा, पूरा वर्किंग को आपका गैस में भर देगा, जो भी आपका नॉक्सियस फ्यूम हो या फिर कोई भी मीथेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी वहां से रिलीज हो रहा है, पूरा यहाँ पे भर देगा वो, कब भर रहा है, जब यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल व्हाई दिस सक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, बस यही है, ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्न द बेसिक्स, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मैं डाइवर्ट हो जा रहा हूँ आई नो, बट स्टिल थोड़ा इंटरेस्ट भी जगाना है इसमें, कमिंग टू विस्कोसिटी, ओके, छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ आपको, अगर चलेगा यूट्यूब तो, ठीक है, विस्कोस एंड लैमिनार फ्लो सैंपल, ठीक है, वाटर एंड, यहाँ पे कोई सा एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ,
वाटर एंड भी ले लो, वाटर एंड मिल्क कुछ भी ले लेते हैं। आ रहा है क्या, देखते हैं। नहीं 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 यार, सी, ये बस सिंपल सा एक एग्जांपल है, ठीक है। कैन यू डिस्टिंग्विश व्हाट इज ए लेमिनर फ्लो, व्हाट इज ए टर्बुलेंट फ्लो? ओके, ये कैसा पानी गिर रहा है देखो, ये पानी कैसा गिर रहा है देखो, फ्रॉम अ टैप, वेरी कॉमन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे दिस इज, ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज सम शियर कंपोनेंट इन्वॉल्व, एंड वहां पे थोड़ा विस्कोसिटी आपका रहता है, ठीक है। विस्कोसिटी कैसे रहेगा वहां पे, हम विस्कोसिटी को कैसे देख सकते हैं? ये इमेज भी मैं आपको दिखा चुका पहले, टर्बुलेंट लैमिनर फ्लो, ठीक है। अभी वेट, उससे पहले हम इसी में ही आ जाते हैं, जो आपका फ्लूइड फ्लो है, विस्कोसिटी को लर्न करने से पहले। दिस इज द फ्लूइड कंपोनेंट, ओके। अगर यहाँ पे सी, ये डायग्राम देखो, लो विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी कैसे है, ठीक है। इससे पहले, ये सबसे पहले और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको बताया था इसमें शियर कंपोनेंट रहता है, जैसे आपका यहाँ पे हम आइडियल फ्लूइड में क्या करते हैं कि उसमें नो शियर लेते हैं, नो विस्कोसिटी, नो शियर फोर्स, नो फ्रिक्शनल लॉस, दैट इज एन आइडियल फ्लूइड, ओके। बट एक्चुअल वर्ल्ड क्या होता है? तो आइडियल फ्लूइड कैसे, आइडियल फ्लूइड का कंपोनेंट कैसे रहेगा? जो ये वाला अपन डायग्राम ड्रॉ किए थे, दिस डायग्राम, ऑल द फ्लो कंपोनेंट आर लाइक दैट, ओके। तो आइडियल फ्लूइड का अगर एक मैं क्रॉस सेक्शन ले लूं, वो कैसा रहेगा? हर जगह उसका फ्लो कंपोनेंट बराबर रहेगा, ठीक है। दिस इज द आइडियल फ्लो, ओके। आइडियल फ्लो मतलब उसका सेंटर में, ये उसका सेंटर लाइन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग पढ़े हो, ओके। दिस इज योर सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन में जिसका वेलोसिटी होगा, बाउंड्री वॉल के अगेंस्ट भी उसका वेलोसिटी बराबर ही रहेगा। बट इन रियल लाइफ क्या होता है? अलोंग द बाउंड्री वॉल क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जीरो। क्यों जीरो होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? बिकॉज यहाँ पे एक शियर फोर्स एक्ट करता है अलोंग इस डायरेक्शन में, ओके। आगे कोई एक फिगर में दिया होगा, लेट मी चेक, होपफुली आप लोगों को समझने के लिए। नो फिगर्स, ओके, कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। समझ रहे हैं ना आप लोग? इंटरेस्ट आ रहा है या फिर बोर हो रहे हो? इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं? या फिर यू गाइस गॉट बोर्ड और बस कहीं से कुछ पढ़ा रहे हैं, लाइक इस टाइप का कुछ आ रहा है सेंस? ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना जो डिस्कस कर रहे हैं? क्विकली बताओ यार, आगे बढ़ेंगे। ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें पूरा एक्यूमुलेट है सर। अब ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। हम तो अभी लेमिनार फ्लो का डिस्कस कर रहे हैं, आपका ओवरफ्लो कहाँ से हो गया? थोड़ा थोड़ा, नाउ क्लास इज गेटिंग लॉन्ग सर, ओके ओके, हाँ तो अभी एंड करेंगे कि बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर लेते हैं, नाउ वी विल एंडिंग द क्लास, ओके। जस्ट वन लिटिल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जस्ट ये लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके। पढ़ के आए? कल पूछ रहे थे आप लोग, बुक हम देख के आएंगे सर, पूरा पढ़ के आएंगे, मजा आएगा। पढ़ के आए आप लोग? हाँ,
ये सब पढ़ के आए हो कोई कोई? होपफुली सम ऑफ यू गाइस जो सिंसियर्स हैं क्लास में, मे बी वो पढ़ के आए होंगे एंड दे विल गेट मोर बेनिफिट ऑफ दिस क्लास डेफिनेटली। ओके, सी ये आपका क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। मैं थोड़ा आपको अभी, ठीक है, अभी थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं। ओके, पढ़ाई बहुत हो गया। हाँ, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एक बंदा मिल गया बिना इंटरेस्ट का, प्रकाश। आपको तो चैन चाहिए ना, हर चीज के लिए थोड़ा बेसिक्स हमेशा क्लियर होना जरूरी। लैमिनार फ्लो मीन्स नो एडीज, नो इट्स नॉट लाइक दैट, उसका अलग डेफिनेशन है। उसके बीच हम नहीं जाएंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, ठीक है, वो और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं। ओके, बहुत हो गया क्लासेस, फुल डे से आप क्लास कर रहे होंगे होपफुली। ठीक है, तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताओ, फिर वरना हम कुछ बोलना चालू करेंगे। क्लासेस विल बी लाइक दिस, ओके, क्लासेस ऑफ वेंटिलेशन विल बी लाइक दिस। इनिशियल क्लासेस, ये 2 क्लासेस आपको थोड़ा ऐसे हेक्टिक लगेगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेंगे, उस टाइम अपन क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी गेटिंग मच सिंपलर एंड इंटरेस्टिंग। ओके यार, हम सोचते थे कि मेरे टाइम में कोई ऐसा टीचर हमको मिल जाता कि जो ये मेरे को इतना ढूंढ के पढ़ना नहीं पड़ता, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना वो बहुत टाइम टेकन रहता है, ठीक है। अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे ना, जीबी मिश्रा बुक को, आपको एक बार एक क्लासेस खत्म हो जाए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ठीक है, सब समझ में आ रहा है राइट। तो सी अभी यहाँ पे भी है ये आपका शियर फोर्स टाउ कंपोनेंट है, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस, सब चीजें करेंगे कल। ओके, सी एंड थोड़ा सा कल क्लास जल्दी, आपका दूसरा क्लास हो रहा है आई थिंक, राइट। उसी टाइम में मेरे क्लास से पहले आपका कोई अलग सा क्लास हो रहा है मैथमेटिक्स का आई थिंक। नहीं तो थोड़ा सा इधर उसको पहले लेते हैं, ताकि मैं 2 दिन छुट्टी में जा रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे। ओके, आई विल नॉट बी देयर, सो दैट्स वाई थोड़ा सा आज मैं लंबा खींच रहा था, बट आई नो यू गाइस गॉट एडजस्टेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हो गया आज। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ आइडियल फ्लो क्या है। आगे हम पढ़ेंगे रियल फ्लो, मतलब नॉन आइडियल, और आप बोल सकते हैं रियल, जो रियल वर्ल्ड में फ्लो कैसा रहता है, जहाँ पे शियर कंपोनेंट रहता है, विस्कस रहता है, राइट। दोज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग एंड विल डेराइव दिस पोइसलिस इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस वगैरह यहाँ पे दिया गया है ना आपको, जीबी मिश्रा बुक तो एटलीस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए यार, ठीक है। ये लामिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, ये सब चीजें, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पाइप इन ए लामिनार फ्लो, जो हम वहाँ पे दिखा रहे थे। टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। बाउंड्री लेयर क्या होता है, बाउंड्री लेयर का डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बहुत वो रिसर्च टॉपिक है, ठीक है। बट ये जो डेल्टा पी है ना, ये डेल्टा पी से ही आपका वो इक्वेशन आया, जो डेल्टा पी इक्वल आर क्यू स्क्वायर, आप लोग अगर पढ़े होंगे फॉर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, माइंस में यूज करते हैं ना, डेल्टा पी इक्वल आर क्यू स्क्वायर, वो यहीं से ही आया है, ठीक है। सर हैंड रिटन नोट्स कब प्रोवाइड करेंगे? आफ्टर कंप्लीट, हाँ ऐप में, हाँ ऐप में मैं एक चैप्टर कवर होगा, जितना कवर होगा उसके बाद उसी का नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सेम चीज ही है उसमें भी। ओके, दैट इज माय हैंड रिटन नोट, तो ये सब चीजें ही हैं उसमें, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कम नहीं है। ओके, तो क्लास में आप अगर सुन रहे हो तो इट इज मोर देन एनफ। कोई कुछ बोलना चाहता है? स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन, स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन, हाँ ये सब चीजें, स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन ये सब तो हम ही बनाए हैं स्क्वायर लॉ, एक्चुअली उसका बेसिक्स कुछ अलग है, ठीक है। कभी आप लोग अगर ऐसे स्विच करना चाहो कि हम तो हमेशा यहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे, अगर कोई हमारे बाद सक्सेसर, बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज करते हो आप, क्या करें यार, आदत है, आदत बुरी चीज है, पर क्या करें उसको, हम ये भी करने से हटा भी नहीं सकते, आदत है पहले से ही ये आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लो,
ठीक है, और स्लाइड्स तो आपको ये पूरा भेज दूंगा मैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आ जाएगा, उसमें आप थोड़ा देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है आउट ऑफ द बॉक्स? थोड़ा स्लो कीजिए, करिए। ओके, स्लो करते हैं, धीरे धीरे स्लो करेंगे, बट एटलीस्ट फंडामेंटल्स खत्म हो जाए, आफ्टर दैट मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है, स्लो ही चलेंगे पूरा। इतना अपन डिसाइड करेंगे कि आज का इतना करना है, एंड आफ्टर दैट उतने में ही स्टिक रहेंगे। सर क्लास मॉर्निंग में कर लीजिए, अरे मेरा ड्यूटी भी है ना, मेरे को तो बस ऐसे रिक्वेस्ट आया तो आपका क्लासेस चल रहा है, ड्यूटी भी रहता है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है नहीं कि पूरा ये है बस यही जॉब है टाइप। ठीक है, बट ये मेरे को अच्छा लगता है बताने के लिए, चीज़ें लोगों को समझाने के लिए कि लाइक उनको भी आए, हम जो पढ़े हैं आपको भी थोड़ा समझ में आए कि क्या होता है एक्चुअली, तो अच्छा लगता है। कौन से पीएसओ, ये तो हम नहीं बता सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे आप क्लासेस में? हाँ डेफिनेटली, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। नहीं, हम एमसीएल में नहीं है यार। ठीक है, ओके, चलिए क्लास यहीं एंड करते हैं, बहुत हो गया आप लोगों का डिस्कशन। कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं बताने के लिए बैठा था, बट ठीक है, क्वेश्चन सही थे। एंड आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ, विल मीट टुमारो अगेन, एंड डे आफ्टर टुमारो 2 days क्लास विल बी देयर। टुमारो प्लीज थोड़ा पानी लेके बैठ जाओ। आई एम फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। ओके, कल थोड़ा आप लोग ना पानी लेके बैठ बैठ जाओ। कल थोड़ा लंबा खींचेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे कल, लंबा कवर करेंगे। एटलीस्ट फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कल खत्म कर देंगे। ठीक है, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो क्या करेंगे हम लोग? फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का फंडामेंटल इसीलिए जरूरी है, जब नेचुरल वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन पढ़ेंगे उसमें आपका काम आएगा। ठीक है, कल थोड़ा लंबा खींचेंगे, तो प्लीज आई हैव रिक्वेस्ट दैट बी प्रिपेयर्ड मेंटली। ओके, ठीक है, चलिए क्लास यहीं एंड करते हैं। अगेन विल मीट टुमारो द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। ओके, गुड नाइट ऑल। अभी सो जाओ आराम से खा पी के, ज़्यादा फ़ोन में मत घुसो। ठीक है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक। चलिए क्लास एंड करते हैं, गुड नाइट। सीएसके का मैच है, मेरे को भी मन है देखने के, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ मैच देख लो यार, मैं उसमें मना नहीं करूँगा। मैच देखो, राजस्थान के साथ है ना सीएसके का मैच कल। कैसा, मुंबई फैंस हैं क्या कोई यहाँ पे? एनीवन मुंबई फैंस? कल मजा आ गया। चलिए लास्ट तक तो वो लोग खत्म ही हो गए थे पूरा, दो बैट्समैन बचा दिए। केकेआर, वो केकेआर फैन, हाँ केकेआर तो भाई वो गजब ही कर दिए हैं अपना रिंकू सिंह। उस टाइम क्या ही मैच था वो। आरसीबी सीएसके वाले हैं, बहुत सारे सीएसके होंगे मेरे को पता है। आरसीबी, वो कोई ना, ठीक है, इस बार थोड़ा टीम स्ट्रांग लग रहा है, बट स्टिल डिफेंड होता है कभी कभी, 200 ऊपर डिफेंड हो नहीं पाता है, ठीक है फिर भी चलेगा। नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम है आरसीबी फैंस।
नो डाउट सब अच्छे ही खेले हैं इस बार आरसीबी में, सबका परफॉर्मेंस सही था। ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे। गुड नाइट।